वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। काफ़ी लंबे समय के बाद आप लोगों से अपने कार्यस्थल पर आकर मुलाकात कर रहा हूं। तो अभी तक लगभग 10 दिनों से बहुत ही व्यतिक्रम चल रहा था। ना तो कोई क्लास आपकी हो पाई ढंग की और ना ही कोई क्लास समय पर आपको मिल पा रही थी। बस प्रयास ये था कि आपसे टच बना रहे, इसलिए जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हुआ करती थी वो न्यूज़ मैं आपको बता दिया करता था। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं आज के जो दैनिक रोजगार समाचार हैं। और देखिए, एक चेंज मैं करना चाहता हूँ, अगर आप लोग कहें तो चेंज ये होगा कि ये जो चैनल आप वॉच कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप लोग कहें तो इस चैनल पर खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, आरओ और पीटी क्लासेज की जो करवाई हैं। और ये जो आपका न्यूज़ सेशन होता है, इसको स्टडी विद ज्ञान प्रकाश 2.0 जो कि दूसरा चैनल है उस पर शिफ्ट किया जाए या नहीं, ये आप लोगों की मर्जी पर है। कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो इस चैनल पर सिर्फ पढ़ाई होगी और बाकी ये जो सेशन न्यूज़ सेशन होता है इसको दूसरे चैनल पर मैं शिफ्ट कर दूंगा। तो आपकी क्या राय है? और देखिए, यहाँ पर पहली खबर है कि एडेड जूनियर का संशोधित रिजल्ट। यहाँ पर देखिए, अभी कुछ अभ्यर्थी जो थे वो गए थे आयोग में और वहाँ पर सचिव से उन्होंने मुलाकात की है। और मुलाकात के बाद ये कहा गया है कि जो नेक्स्ट हियरिंग है कोर्ट में वो 31 तारीख है, यानी कि 31 अगस्त। पिछली हियरिंग आपको पता ही है 17 अगस्त को हुई है और अगली हियरिंग जो है वो 31 अगस्त को होगी। तो ऑब्वियस है कि आपका जो रिजल्ट है वो 31 अगस्त से पहले ज़रूर जारी कर दिया जाएगा। तो जितने भी लोग एडेड जूनियर हाई स्कूल के एस्पिरेंट हैं उन लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि उनका जो रिजल्ट है, यानी कि जो रिवाइज रिजल्ट है, संशोधित परिणाम, ये आपको आने वाले एक सप्ताह के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। एक सप्ताह का भी समय नहीं है, 2-4 दिनों के अंदर आपको ये रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और ये जानकारी मिल रही है, ये ऑफिशियल जानकारी है, तो ये जो जानकारी है वो बिल्कुल पुख्ता ही आप कह सकते हैं। दूसरी खबर है, अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में धांधली का आरोप। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं, जैसा कि आप यहाँ पर इस न्यूज़ में देख सकते हैं, जो अभ्यर्थी हैं वो ये कह रहे हैं कि कुछ विषयों में प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में कई अभ्यर्थियों ने तकरीबन 100% सही उत्तर दिए हैं, जो कि प्रतियोगी परीक्षा में स्वाभाविक नहीं है। ये बिल्कुल पॉसिबल बात है कि 100% जो है सही जवाब तो कोई नहीं दे सकता है। राजनीति विज्ञान में एक अभ्यर्थी के 95 में 92 यानी कि लगभग 97% उत्तर जो है वो सही हैं। विशेषज्ञ भी इतनी बड़ी संख्या में सही उत्तर नहीं दे सकते हैं। छात्रों का कहना है कि शिक्षाशास्त्र, बीएड, संस्कृत, भूगोल, भौतिक विज्ञान जैसे विषयों के परिणाम को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो प्रतियोगी छात्रों ने परीक्षा में मेरिट घोटाले का आरोप लगाते हुए मांग की है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, परीक्षा निरस्त कर पुनः कराई जाए। हालांकि छात्र जिन विषयों के रिजल्ट के घोटाले का आरोप लगा रहे हैं उन पर विषयों के चयनितों को भी नियुक्ति भी मिल चुकी है। तो मामला जो है काफ़ी आगे बढ़ चुका है और ये भी है कि ये आरोप जो आए हैं वो काफ़ी देर से आए हैं। एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर देखते हैं। खबर है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में एक बड़ा पेंच। ये पेंच क्या है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के लिए वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो लगभग 4100 पदों पर जो ऑनलाइन आवेदन हैं वो लिए जा चुके हैं। और ऑनलाइन आवेदन लेने के बाद परीक्षा कराने के लिए भी आपने देखा था कि जितने भी ज़िले हैं वहाँ पर जो बीएसए हैं उनसे कहा जा रहा है कि आप लोग परीक्षा केंद्र की सूची उपलब्ध करवा दें। तो इस पर भी दोबारा से उनको रिमाइंडर भेजा गया था कि यथाशीघ्र आप लोग जो सूची है उसको निश्चित फॉर्मेट में उपलब्ध करा दें। लेकिन उसके बावजूद टीजीटी पीजीटी की परीक्षा समय पर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, मतलब नवंबर दिसंबर में हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इसमें एक बड़ा पेंच ये फंसता हुआ दिखाई दे रहा है कि अभी भी आयोग में पर्याप्त संख्या में जो सदस्य हैं उनकी भर्ती नहीं हो पाई है। तो जब तक भर्ती नहीं होती है, यानी कि सदस्यों की जो संख्या है वो पूरी नहीं होती है, तब तक इस परीक्षा में एक अड़चन बनी हुई है। देखना ये होगा कि आयोग अब इस पर क्या डिसीजन लेता है और परीक्षा को समय से करवा पाता है या नहीं। वैसे पॉसिबिलिटी यही है कि ये परीक्षा नवंबर या दिसंबर या इसके बाद ही संभव हो पाएगी, कितना भी त्वरित तरीके से काम किया जाए तब भी, ठीक है। लेकिन आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि लास्ट टाइम में पढ़ने की जो आपकी स्ट्रेटजी है उसको बदल डालिए। होता यही है कि जब आप लास्ट टाइम में पढ़ते हैं, पूरे मनोयोग से पढ़ते हैं, धुआंधार पढ़ाई करते हैं, लेकिन तब भी 1-2 नंबरों से जो आपका
सिलेक्शन रुकता है उसका एक बड़ा कारण होता है कि आप लोग जो हैं मतलब एक दबाव होता है उस समय, आप फ्री होकर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो अगर जॉब लेनी ही है, शिक्षक बनना ही है, तो लास्ट टाइम का इंतज़ार क्यों, तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए और कोशिश करिए कि आने वाले समय में लगभग 90 to 120 डेज, 3 से 4 महीने में आपका जो सिलेबस है उसको कम से कम 2 बार आप पढ़ लें। अगर 3-4 बार पढ़ के जाएंगे, सिलेक्शन तय है। खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में बात करते हैं। बीईओ, इसका भी इंतज़ार बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बीईओ के बारे में आपको बताते हैं। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, इसके पहले वैकेंसी आई थी 2019 में आई थी, उसमें 309 पद थे। वर्तमान समय में अभी जो अध्याचन प्राप्त हुए हैं उसमें पदों की संख्या अबाउट लगभग 250 है, लेकिन जो विज्ञापन जारी होगा उसमें 150 से 200 पद होने की संभावना है। अब आप लोगों के दिमाग में सवाल आएगा कि 250 जब पद हैं तो 150 से 200 ही पद क्यों होंगे नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पर आप मान चलिए कि कुछ पद ऐसे होते हैं जिस पर प्रमोशन के द्वारा भी लोगों को नियुक्त किया जाता है, तो सभी पदों को सीधी भर्ती से भरा नहीं जा सकता है। फिर भी ये जो पद हैं, पदों की संख्या है, ये पहले जानकारी मिल रही थी कि लगभग 300 प्लस रहेगी, मैंने भी आप लोगों से कहा था। तो जो जानकारी मिलती है वही मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। फिलहाल अब जो जानकारी लेटेस्ट उसके मुताबिक ये है कि 150 से 200 के बीच में पदों की संख्या हो सकती है। अगर बढ़ते हैं पद तो ये अच्छी बात होगी। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो आप जानते ही हैं कि बीएड होना चाहिए। अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। नोटिफिकेशन की अभी तक कोई डेट नहीं आई है, लेकिन क्योंकि पदों की संख्या कम है, एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है, बहुत ही प्रतिष्ठित पद है, एक प्रशासनिक पद है, तो इस पर बहुत सारे प्रतियोगी जो हैं वो कठिन परिश्रम करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो जो लोग पहले से दौड़ में शामिल हैं निश्चित रूप से वो औरों से आगे रहेंगे। तो इसलिए आप लोगों से यही कहना है कि नोटिफिकेशन जब आएगा तब आएगा, परीक्षा जब होगी तब होगी, लेकिन अगर आपका टारगेट है खंड शिक्षा अधिकारी तो आपको तैयारी में लग जाना होगा और अब इसमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी है। देखिए फ्रेंड्स, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए आपकी नियमित क्लासेज इस चैनल पर चलाई जाएंगी। 3 परीक्षाओं के लिए क्लासेज यहाँ पर चलेंगी। अब वो मैं आपको बता देता हूँ। खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ, एआरओ और पीईटी परीक्षा के लिए ये 3 परीक्षाओं की पूरी तैयारी आपको इस चैनल पर मिलेगी और वो भी बिल्कुल फ्री में करवाई जाएगी। इसका कोई शुल्क नहीं होगा, बस आप अपना जो है क्लास ज्वाइन करिए और जो स्टडी मटेरियल है उसके लिए मैं आपको एक चैनल बता दूंगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सारे जो है स्टडी मटेरियल आपको भेजे जाते रहेंगे। शीघ्र ही इसका पूरा प्रारूप मैं आपके सामने रख दूंगा कि ये जो आपकी खंड शिक्षा अधिकारी, पेट और आरओ की जो पढ़ाई होगी वो किस प्रकार से यहाँ पर करवाई जाएगी और आपको क्या क्या यानी कि प्रोसेस क्या है ज्वाइन करने का बैच, ये आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो हाँ एक बात और बता दूं कि ये सब कुछ बिल्कुल निःशुल्क है, आपसे 1 रुपया भी लिया नहीं जाएगा। तो बस आप लोगों का सहयोग चाहिए कि कोई भी क्लास छूटने ना पाए और हमारी खुशी बस इसी में होगी कि आप लोग सफल हों। ठीक है, चलिए बात करते हैं आरओ परीक्षा के बारे में। ये भी एक बहुप्रतीक्षित नोटिफिकेशन है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल इस पर पढ़ाई भी स्टार्ट कर चुके हैं। ये अच्छी बात है क्योंकि आरओ के लिए अभी तक जो अध्याचन मिले हैं लगभग 150 अध्याचन अभी तक प्राप्त हुए हैं। लगभग 250 पद प्लस मतलब कि 250 प्लस के आसपास जब पद मिल जाएंगे उसके बाद ये नोटिफिकेशन जारी होगा। नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा तो पहले देखिए तो बीईओ का ही नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद आएगा आरओ का नोटिफिकेशन। बीईओ की परीक्षा पॉसिबल है कि जनवरी फरवरी में हो जाए और आरओ की मार्च या अप्रैल में। तो लगभग दोनों का जो पैटर्न है, सिलेबस है, वो अबाउट सेम है। तो दोनों परीक्षाओं की तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं। आरओ के लिए सामान्य स्नातक, एआरओ के लिए ओ लेवल और सामान्य स्नातक चाहिए होता है, बीईओ के लिए बीएड चाहिए होता है। तो अगर आप सामान्य स्नातक हैं तो भी ये वैकेंसी आपके लिए बहुत ही शानदार है। आरओ मतलब आप मान सकते हैं कि ये पीसीएस के समकक्ष पद है, सारा रुतबा इसमें वही मिलता है। नोटिफिकेशन कब आएगा तो देखिए इसका नोटिफिकेशन आने में अभी देखिए सितंबर अक्टूबर में उम्मीद नहीं है, नवंबर दिसंबर के आसपास आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन जिनको आरओ बनना है उनके लिए नोटिफिकेशन कब आएगा ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये जानकारी महत्वपूर्ण है कि ये वैकेंसी आ रही है। तो आपको अपनी तैयारी अच्छे से कर लेना है। याद रखिए फ्रेंड्स की बहुत बड़ी संख्या में लोग इस पद के लिए अप्लाई करेंगे। लगभग 1 लाख बहुत ही सीरियस एस्पिरेंट हैं जो कि इस परीक्षा में तैयारी करके बैठेंगे, तो उनसे आपका मुकाबला होना है। पदों की संख्या 250 रहेगी। तो इस प्रकार से आपको अगर जॉब चाहिए
तो फिर नोटिफिकेशन कब, परीक्षा कब, ये दिमाग से निकालिए। आप कितने तैयार हैं ये अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। और देखिए एक नोटिफिकेशन यूपी SSSC की वेबसाइट पर है और इसमें ये लिखा गया है कि जूनियर असिस्टेंट यानी कनिष्ठ सहायक के कुल 1403 पदों पर विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2019 के अंतर्गत जो टाइपिंग टेस्ट करवाया गया था उसमें 2 अभ्यर्थी हैं जिनके रोल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। तो इन दोनों अभ्यर्थियों को बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1/9/2022 को, 1 सितंबर 2022 को प्रातः 10 बजे यूपी SSSC में, ठीक है। तो ये जानकारी उनके लिए है जो लोग विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2019 जूनियर असिस्टेंट से संबंधित हैं। तो ये जानकारी उनके लिए है। और देखिए आगे बढ़ते हैं तो देखो यहाँ पर लोअर पीसीएस की जो वैकेंसी आने वाली है 2022 में, वो पीईटी 2022 के बाद ही आएगी। लेकिन फिलहाल बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो मांग कर रहे हैं कि यूपी PSC जैसे पहले करवाता था लोअर पीसीएस के लिए परीक्षाएं, तो वही आयोजित करवाए और पेड से इसका जो संबंध है उसको डिसकनेक्ट किया जाए। मतलब यूपी SSSC से नहीं बल्कि यूपी PSC से ये परीक्षा करवानी चाहिए। तो ये मांग भी अभ्यर्थियों के द्वारा उठाई गई है। तो फिलहाल आज का सेशन लाने में काफ़ी देर हो गई क्योंकि आज मैं ट्रेवल में था और अब अपने गंतव्य पर हूँ तो थोड़ा सा समय लगा, लेकिन प्रयास यही रहता है कि आप लोगों से जो टच बना हुआ है वो लगातार बना रहे। इसीलिए सेशन लेकर मैं आप लोगों के सामने आ रहा हूँ और प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए जितनी हेल्प, जितनी मदद मैं कर सकता हूँ उतना मैं आप लोगों के लिए करता रहूँ। तो फ्रेंड्स बाकी जानकारी आपको समय से उपलब्ध करवा दी जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।